नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम में होने वाले कुछ अहम बदलावों पर। ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं और हमारे पास ना इसकी पूरी जानकारी देने वाला एक स्रोत भी है। तो चलिए इसी के आधार पर समझते हैं कि भाई ये बदलाव आखिर है क्या और हम सब यात्रियों पर इनका क्या असर पड़ने वाला है। जानकारी तो यही कहती है कि मकसद है सुविधा बढ़ाना, टिकट सिस्टम में पारदर्शिता लाना और हाँ, रेलवे को थोड़ा और डिजिटल बनाना। तो शुरुआत करते हैं। पहला बदलाव वेटिंग टिकट सीमा को लेकर है। एसी कोच में शायद ये सीमा बढ़ाई गई है। हाँ बिल्कुल, और ये काफी दिलचस्प है। एसी कोच में वेटिंग टिकट की सीमा वो पहले 25% थी, अब बढ़ाकर 60% कर दी गई है। 60%? हाँ 60%। हाँ। कारण ये बताया गया है कि पहले अक्सर सीटें खाली रह जाती थी, तो अब उम्मीद है कि ज्यादा लोगों को कंफर्म टिकट मिल पाएगा। अच्छा। वहीं स्लीपर और सेकंड क्लास मतलब नॉन एसी कोच, उनमें ये सीमा 30% रखी गई है। अच्छा, ताकि मतलब एक संतुलन बना रहे। फाइनल लिस्ट जिससे पता चलता है टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, उसके टाइम में भी कुछ बदला है? हाँ बदला है, और ये बदलाव शायद यात्रियों को पसंद आएगा। पहले चार्ट ट्रेन छूटने से सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। हाँ। अब जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये 8 घंटे पहले तैयार होगा। 8 घंटे? जी। इससे क्या होगा कि यात्रियों को अपने टिकट का फाइनल स्टेटस, खासकर जिनकी वेटिंग है, उन्हें काफी पहले पता चल जाएगा। हाँ ये तो है। तो वो आराम से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा इंतजाम सोच सकते हैं। हाँ, ये 8 घंटे पहले वाली बात तो प्लानिंग के लिहाज से बहुत अच्छी है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर हमेशा सबकी नजर रहती है, तत्काल टिकट। हाँ तत्काल, इमरजेंसी कोटा वाले टिकट। सुनने में आया है कि यहाँ कुछ बड़े नियम बदल रहे हैं। हाँ, तत्काल सिस्टम में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। सबसे बड़ा तो यह है कि अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका IRCTC अकाउंट, हाँ, जिससे ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, बिल्कुल, उस अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। अच्छा, आधार लिंक्ड। हाँ, ये शायद धोखाधड़ी रोकने की तरफ एक कदम है। लगता तो है। और इतना ही नहीं, 15 जुलाई से एक और चीज आ रही है, OTP वेरिफिकेशन। OTP भी? हाँ, टिकट बुक करते समय जो मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है उस पर एक OTP आएगा, वो डालना होगा। मतलब पहचान पक्की करने का एक और लेयर। अच्छा, आधार और OTP, यानी अब तत्काल टिकट में शायद गड़बड़ी करना मुश्किल हो जाएगा। एजेंटों के लिए भी कुछ है क्या इसमें? अक्सर शिकायतें आती हैं कि वो सारे टिकट ले जाते हैं। हाँ, उसी पॉइंट को लेकर एक नियम और है। जानकारी के मुताबिक तत्काल बुकिंग जब खुलती है तो उसके पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। अरे वाह, पहले आधे घंटे तक रोक। जी, इससे कोशिश ये है कि आम यात्रियों को टिकट बुक करने का एक बेहतर मौका मिले, एक फेयर चांस मिले। ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है आम यात्री के लिए, क्योंकि तत्काल में एजेंटों से मुकाबला करना हमेशा ही मुश्किल रहा है। देखना होगा ये कितना असरदार होता है। अच्छा, ये तो है पारदर्शिता बढ़ाने वाले कदम। क्या किराए पर भी कोई असर पड़ रहा है? थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन हर जगह नहीं। जो पता चला है उसके अनुसार लंबी दूरी की एसी ट्रेनों में लगभग 2 पैसे प्रति किलोमीटर। 2 पैसे प्रति किलोमीटर एसी में? हाँ, और नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकल ट्रेनें या 500 किलोमीटर से कम की यात्रा और जो लोग मासिक सीजन टिकट यानी MST इस्तेमाल करते हैं, हाँ, जो रोजाना सफर करते हैं, बिल्कुल, उन पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। नए नियम, थोड़ा किराया, इन सब के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? मतलब बड़ी पिक्चर क्या है? देखिए, स्रोत इशारा करता है कि रेलवे ना लंबे समय से वित्तीय दबाव में है, सब्सिडी वगैरह का बोझ रहता है। तो एक मकसद तो साफ है कि आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधारा जाए, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। अच्छा। साथ ही ये सारे कदम रेलवे सिस्टम को ज्यादा डिजिटल, ज्यादा पारदर्शी और क्या कहते हैं, ज्यादा कुशल बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा लगते हैं। मतलब ओवरऑल सिस्टम इंप्रूवमेंट। हाँ, लक्ष्य साफ है, टिकट बुकिंग आसान हो, आम आदमी को प्राथमिकता मिले और खासकर तत्काल जैसी चीजों में जो धांधली की शिकायतें आती हैं वो रुकें। आधार लिंकिंग और OTP शायद इसी दिशा में है। तो संक्षेप में कहें तो 1 जुलाई से हमें वेटिंग लिस्ट की नई सीमाएं दिखेंगी। चार्ट 8 घंटे पहले मिलेगा। तत्काल के लिए आधार और OTP जरूरी होगा। एजेंटों पर शुरुआत में रोक लगेगी और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया थोड़ा सा बढ़ेगा। बिल्कुल सही। और ये सभी कदम, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, भारतीय रेलवे को एक ज्यादा व्यवस्थित, पारदर्शी और डिजिटल सिस्टम बनाने की तरफ ले जाने वाले लगते हैं। मकसद यात्री अनुभव को बेहतर करना और रेलवे के कामकाज को सुधारना है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, जैसे सारे बदलाव डिजिटल और आत्मनिर्भर सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। तो इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रेलवे की टेक्नोलॉजी या सेवाओं में अगला लॉजिकल कदम क्या हो सकता है? क्या हम भविष्य में पूरी तरह डायनामिक प्राइसिंग, मतलब मांग के हिसाब से किराया बदलना, या फिर और ज्यादा AI आधारित सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात